हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का 6 क्लास का हिस्ट्री, अतीत से वर्तमान अध्ययन एक। इसमें हम इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास अंग्रेजी भाषा के हिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण है। हिस्ट्री शब्द यूनानी भाषा के हिस्टीरिया या हिस्टोरिका से बना है, जिसका मतलब जानना होता है। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टीरिया में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया, इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास हिंदी भाषा के दो शब्द इति और हास से बना हुआ है। इति का मतलब इस प्रकार होता है और हास का मतलब घटित हुआ होता है, अर्थात अतीत में जो भी घटनाएं घटी है उसका वास्तविक विवरण ही इतिहास कहलाता है। पहला चैप्टर में सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसीलिए हम अभी इतिहास का इंट्रोडक्शन कर दिए हैं और इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो अब हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। दूसरा अध्याय का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। अतीत से लेकर अब तक की सभी घटनाओं का तिथि अनुसार अध्ययन और विश्लेषण इतिहास में किया जाता है। ऐतिहासिक तिथि को 3 कालखंड में बांटा गया है। एक, प्राचीन इतिहास, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, मानव जाति की शुरुआत से 8वीं शताब्दी के बीच में शुरू हो गया था। इस इतिहास का लिखित स्रोत नहीं है। इस समय आग तथा पहिए का उपयोग शुरू हो चुका था। लोग खेती करना और पशुपालन करना शुरू कर दिए थे और धीरे धीरे गांव एवं कस्बे का विकास शुरू हुआ। दूसरा, मध्य इतिहास, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, यह 11वीं सदी में शुरुआत हो गया था। 11वीं सदी तक नए सैन्य साधन की व्यवस्था की शुरू हुई और उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ। इस्लाम के द्वारा नई विचारधाराओं का आगमन हुआ और सामाजिक सामंजस्य स्थापित हुआ। तीसरा, आधुनिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, इस समय के इतिहास का लिखित इतिहास है और इसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। इस समय शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं यातायात में काफ़ी इजाफा हुआ और उपनिवेशवाद का शुरुआत हुआ। उपनिवेशवाद, विकसित देश किसी कमजोर देश पर अधिकार करके उसका आर्थिक शोषण करता है। जैसे भारत पर 200 साल ब्रिटिश सरकार ने कब्जा करके उसका आर्थिक शोषण किया और वहाँ पर 200 साल तक राज किया। मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं? इसके लिए कई स्रोत हैं, जिसमें से एक लिखित स्रोत है। इसमें महाकाव्य, कविता, नाटक, पांडुलिपि इत्यादि आते हैं। राजाओं और आम लोगों के जीवनी के बारे में उस किताब में लिखे जाते हैं। धार्मिक विचार एवं मान्यताएं के बारे में बताया जाता है। औषधि विचार एवं मान्यता के बारे में बताया जाता है कि उस समय किस प्रकार से इलाज वगैरह किया जाता था। पांडुलिपि क्या है? ऐसे पुस्तकें जो हाथ से लिखे होते थे उसे पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि 2 प्रकार के होते हैं, एक भोजपत्र और तारपत्र। पांडुलिपि को 2 प्रकार के पत्ते पर लिखा जाता था, एक भोजपत्र पे और दूसरा तारपत्र पे। बहुत से पांडुलिपि जो है वह नष्ट हो गए हैं। कुछ पांडुलिपि संग्रहालय में सुरक्षित है, जिसमें से एक पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी है और दूसरा पालीगंज की भरतपुर के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय। इन पुस्तकालयों में कुछ पांडुलिपि अभी भी सुरक्षित मौजूद हैं। मानव जाति के इतिहास को जानने का दूसरा तरीका अभिलेख है। अभिलेख पत्थर तथा धातु की कठोर सतहों पर नुकीले औजारों से खुदाई करके लिखे जाते थे। इसमें राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियों के बारे में लिखा जाता था और अभिलेख को सार्वजनिक जगहों पर लगाया जाता था ताकि इसके बारे में सभी लोगों को पता चल सके। मानव के इतिहास को जानने का तीसरा स्रोत पुरातात्विक स्रोत है। अतीत में बनाई गई वस्तु जिन्हें लोग इस्तेमाल करते थे, जैसे पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतें जिसमें उस समय के लोग रहा करते थे, औजार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्र और सिक्के जिसका उपयोग उस समय के लोग किया करते थे, जानवर, पक्षी एवं मछली की हड्डी, अनाज एवं कपड़ों के अवशेष। इन सभी चीज़ों से पता लगाया जाता है कि उस समय के लोग किस प्रकार के खाना खाते थे और किस प्रकार से रहन सहन करते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग किस प्रकार से जीवन यापन करते थे। पुरातत्व क्या है? ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा पृथ्वी के नीचे दबे सामान की खुदाई करके अतीत के लोगों की भौतिक जीवन की जानकारी प्राप्त की जाती है। पुरातत्व से उस समय के लोग जो सामान का उपयोग करते थे उसके खुदाई करके निकाला जाता था और उस समय के लोग उसका किस प्रकार से उपयोग करते थे इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है। पुरातात्विक वस्तु का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है।
डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हार स्थान में खुदाई की और चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले और सोने के बैल के कुछ टुकड़े निकाले थे। सिक्के शासकों के द्वारा जारी किए जाते थे जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि लिखी जाती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्राशास्त्र कहलाता है। रेडियो कार्बन विधि, यह प्राचीन वस्तुओं की तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है। इससे यह पता चलता है कि वस्तु कितना पुराना है। तिथि निर्धारण की यह काम भौतिक शास्त्री करते हैं। सभी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। वस्तु जितना पुराना हो जाता है उसमें कार्बन 14 धीरे धीरे कम होते जाता है। इससे यह पता लगता है कि वस्तु कितना पुराना है। इसी प्रकार रेडियो कार्बन विधि का प्रयोग किया जाता है। तिथियों का मतलब, तिथि की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर पहले भारत में की जाती थी। अब पूरे विश्व में तिथियों की गणना ईस्वी में की जाती है। इस स्केल में ईसाई धर्म के धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म को शून्य माना जाता है और ईसा मसीह के जन्म के पहले के सभी तिथि के आगे अंग्रेजी में BC बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में ईसा पूर्व लिखा जाता है और ईसा मसीह के जन्म से सभी तिथियों के साथ अंग्रेजी में AD एनो डोमिनी, हिंदी में ईस्वी लिखा जाता है। भारत को भौगोलिक पृष्ठभूमि के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एक उत्तर के पूर्वोत्तरीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से हिमालय के शिखर तक फैला हुआ है। दूसरा उत्तर का मैदान जो उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें गंगा का मैदान, सिंध का मैदान और यमुना का मैदान आता है। तीसरा दक्षिण के पठार, इसमें विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। चौथा दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिम तथा मध्य एशिया से अलग करती है। इसके बीच अनेक दर्रे पाए जाते हैं जिसमें खैबर, बोलन एवं गोमल दर्रा है। दर्रा रास्ता को कहते हैं। इन्हीं दर्रों से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से है। दर्रा किसे कहते हैं? पहाड़ी के बीच के पतले रास्ते को दर्रा कहते हैं। मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं तथा जौ उगाया गया था जो लगभग 6000 ईसा पूर्व में उगाया गया था। यह भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। वहां पर भेड़, बकरी तथा गाय बैल को पालतू बनाया गया था। भारत के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी और नागा पहाड़ियां हैं। विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित ब्रह्मगिरी में लगभग 3000 साल पहले महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया गया था। महापाषाणी संस्कृति में मृतकों को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते हैं। विंध्य पहाड़ी के उत्तर में कोल्डिहवा एवं चोपानी मांडो स्थल है जहां सबसे पहले चावल उगाया गया था। गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। गंगा जो उत्तर भारत में बहती है। देश का नाम, भारत का नाम किस प्रकार से पड़ा? इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा। इसी से हिंदुस्तान और इंडिया नाम पड़ा। फारसी में इंडिया को हिंद एवं हिंदुस्तान कहते हैं। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहने वाले भारत नाम के मानव समूह के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसका उल्लेख ऋग्वेद में है जो 1500 ईस्वी पूर्व पहले लिखा गया है। सेकेंड चैप्टर पूरा हो गया। अब इसका क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद।